How are you? I hope that you will be fine and happy. Now, this chapter start. First, I float my paper board. About the lesson, this poem is composed by Rabindranath Tagore. In the poem, the poet described his childhood. यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये कविता लिखी है, उन्होंने बताया है कि हम अपने बचपन में क्या करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड। जैसे जैसे दिन निकलता है क्या होता है कि मैं कागज की नाव बनाकर उसको तैराना शुरू करता हूँ। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक एक करके मैं उसे पानी में बहाता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम, और बड़े बड़े काले काले अक्षरों में मैं अपना नाम उस पर लिख देता हूँ। ऑन them एंड द नेम ऑफ द प्लेस वेयर आई लिव, मैं उस पर लिखता हूँ अपना नाम, अपने गांव का नाम और जहाँ मैं रहता हूँ। आई होप दैट समवन इन द सम स्ट्रेंज लैंड, यहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ कि वह नई नई विचित्र विचित्र जगह पर जाए, नई नई जगह पर जाए और वहां जाकर सब कुछ देखे। विल फाइंड देम ऑल इन द नाउ एंड आई, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो नाव जो मैंने बनाई है वो बहुत आगे चली जाए और उसको सब जाने। आई लॉर्ड माई लिटिल बोट्स विद शिवर, यहाँ तक कि मेरी नाव कभी पलटे ना और हमेशा तैरती आगे चली जाए। फ्लावर्स फ्रॉम अवर गार्डन एंड होप, यहाँ तक कि जितने भी बगीचे में फूल होते हैं वो सब खिले रहे। एंड होप, मेरी आशा है दैट दीज ब्लॉम्स ऑफ द डॉन विल्स, यहाँ तक कि वह जैसे फूल हमेशा बगीचे में खिले रहते हैं, सुंदर लगते हैं, तो मेरी नाव भी उसी तरह पानी में बहती हुई आगे चली जाए और कभी डूबे नहीं। बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द राइट, और एक कहीं सुरक्षित जगह पर जाकर रुक जाए। तो मेरी इच्छा है कि मेरी जो कागज की बनी नाव है वो हमेशा तैरती रहे, कभी रुके नहीं। तो चाइल्ड, दिस पोएम विल बी कंप्लीटेड। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में नंबर फर्स्ट आता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जैसे डे बाय डे, तो डे बाय डे का मीन होता है एवरी डे। फ्लोट मीन मूव इन वाटर। रनिंग का मीन है फ्लशिंग। स्टीम का मीन है ए बॉडी ऑफ द रनिंग वाटर। स्ट्रेंज का मीनिंग है अनफैमिलियर। लॉर्ड का मीन है वेट टू कैरी। क्विल का मतलब है ए टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड ब्लॉसम फ्लावर्स। डॉन का मीन है डे ब्रेक। कैरिड का मीन है ट्रांसपोर्टेड समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डाउन द रनिंग। कहाँ पर करते हैं अपनी फ्लोट उसको पेपर बोट को? टैंक में, स्ट्रीम में या फिर कार में? तो कहाँ करते हैं? स्ट्रीम में। नेक्स्ट है इन बिग ब्लैक पे क्या करते हैं? बिग ब्लैक लेटर्स से आई राइट माई नेम, मैं उस काले अक्षर से क्या करता हूँ? अपना नाम लिखता हूँ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में है पहला, वन आई फ्लोट, क्या करता है वो अपनी को? आई फ्लोट माई पेपर बोट। नेक्स्ट है आई फ्लोट माई पेपर बोट। नंबर टू, नेक्स्ट है आई होप दैट समवन इन some strange land। नेक्स्ट है आई लोड, मैं अपनी बोट में क्या लोड कर देता हूँ? माई बोट विद शुविल्स, एक छोटे छोटे फूल टाइप होते हैं उनको अपनी बोट में भर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। आई डू नॉट फ्लोट माई पेपर बोट
क्या मैं अपनी कागज की नाव नहीं चलाता हूँ? तो ये बात क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट की। चलाता हूँ। आई फ्लोट माई पेपर बोट इन द पॉन्ड। मैं अपनी पेपर बोट को पॉन्ड में चलाता हूँ, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्ट्रीम में चलाता है वो। आई लोड माई पेपर बोट विच विल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये बात सही है कि वो अपनी बोट को किसी फ्लावर से भर देता है। फ्रॉम द फॉरेस्ट नहीं, फ्रॉम द गार्डन, गार्डन के फूलों से भरता है। दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर दीज ब्लॉसम्स ऑफ द डॉन विल बी द कैरिड सेफली। वह उनको बहुत तरीके से भरकर आगे ले जाती है, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है व्हाट डू द चाइल्ड फ्लॉट डे बाय डे। वो क्या करता है? द चाइल्ड फ्लॉटेड डे बाय डे इन अ स्ट्रीम। तो वो अपनी फ्लॉट बोट को कहाँ फ्लॉट करता है? इन अ स्ट्रीम। नेक्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन द बोर्ड्स। वो बोर्ड पर क्या लिखता है? ब्लैक लेटर्स ऑन हिज नेम्स एंड ब्लेज नेम्स। अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड होप व्हाइल राइटिंग हिज नेम। तो वो क्या करता है? उसकी क्या इच्छा है कि वो किससे लिखे? कि उसको सब लोग जाने। ब्लैक लेटर से नाम लिखता है। ही विल बी राइट द ब्लैक लेटर्स एंड नो एवरीथिंग। सब लोग उसको जाने। व्हाट डज द चाइल्ड लोड इज बोट विद। वो चाइल्ड अपनी बोट में क्या लोड करता है? तो द चाइल्ड लोडेड हिज बोट विद शुगर्स। छोटे छोटे फूलों की पंखुड़ियों से उसको भर देता है। नेक्स्ट है ग्रामर वर्कशॉप में पहला है पंचुएशन। रोहन गोज टू दिल्ली एवरी डे। तो रोहन का हम क्या करेंगे? आर बड़ा करेंगे, क्योंकि नाम का अक्षर हमेशा बड़ा होता है। रोहन गोज टू दिल्ली का डी बड़ा, और फिर उसके बाद एवरीडे के बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो? तो व्हाट का डब्ल्यू बना, व्हाट आर यू डूइंग, और डूइंग के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आके क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर नो, नो का एन बड़ा, नो, फिर उसका कॉमा, आई कैन नॉट टीच नेहा, नेहा का एन बड़ा, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट है प्लीज ब्रिंग सम वाटर। प्लीज, प्लीज के बाद एक्सक्लेमेशन साइन, ब्रिंग सम वाटर, वाटर के बाद आएगा फुल स्टॉप। फिर हैव यू डन योर वर्क। तो हैव का एच बड़ा, have, फिर ऐसे लिखेंगे यू डन योर वर्क, और वर्क के बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ठीक है। फिर मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। मूनलाइट, मूनलाइट क्या होता है? लाइट फ्रॉम द मून। मूनस्टोन, a shiny white stone used in a jewelry. Next time, moonbeam, a thin light, a thin line of the light from the moon. It is called moonbeam. फिर moonlight, moonlight का a glowing with the light of the moon. It is called moonlight. This chapter will be completed. Thank you.